दोस्तों पिछले करीब 6 महीने से खबर लगातार बढ़ रही है और वो खबर अब रियलिटी बनने वाली है। खबर ये है कि अफ्रीका जो एक महाद्वीप है, जो एक कॉन्टिनेंट है, इसके 2 हिस्से हो सकते हैं। यहाँ पर मैं पॉलिटिकल या जियोपॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इसका जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन है, ज्योग्राफिकल मूवमेंट है यहाँ पर, उसकी वजह से इसके 2 हिस्से होने वाले हैं। स्क्रीन पर आप जो एक इमेज देख रहे हैं, ये कोई एनिमेटेड इमेज नहीं है, ये इमेज है अफ्रीका के ही इथियोपिया डेजर्ट की एक इमेज है। और 2005 से लेकर अब तक ये जो आपका एक डिवीजन है 2 सर्फेसेस में, जो एक गड्ढा गड्ढा नहीं कहूँगा, जो एक 2 हिस्से होने वाले हैं, वो यहाँ पर आपको होते दिख रहा है। तो ये पूरा माजरा है कि आइए इसको पूरी तरीके से डिटेल में इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, बहुत ही अच्छा कॉन्टिनेंट है। इसमें कई सारे ऐसे देश हैं, कम से कम इस एरिया में, जिन्हें हम कहते हैं लैंड लॉक कंट्रीज, जिसका मतलब है उसके किसी भी इस तरफ, उसके किसी भी बाउंड्री पर कोई भी वाटर बॉडी नहीं है। लेकिन आने वाले सालों में, इनफैक्ट आने वाले सालों में ऐसा हो सकता है कि वहां पर आपको उसके बगल में एक सी बाउंड्री दिखे, उन सबकी एक तटीय रेखा या कोस्ट लाइन या एक कोस्टल एरिया वो बनकर तैयार हो जाए। तो आइए जरा जानते हैं पूरा माजरा है क्या। देखिए, माजरा ये होने वाला है कि खास तौर पे जो आपके रीजन्स हैं, चाहे वो आपका रीजन हो युगांडा का या फिर जाम्बिया का, इस रीजन में जो कि अभी तक एक लैंडलॉक रीजन है, ये रीजन आपका जो है, ये रीजन आपका बट सकता है 2 हिस्सों में, और इन सबकी अपनी अपनी एक कोस्ट लाइन हो सकती है। मामला है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट का। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट एक ओशियानिक रिफ्ट बनने वाला है। इसका मतलब है कि उस जगह पर अब एक वाटर बॉडी या ओशन का पानी वहां पर आने वाला है, जिससे कि 2 हिस्से हो जाएंगे इस पूरे पूरे इलाके के। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहां पर दिया हुआ है, ये 2 रिफ्ट आपके यहां पर दिख रहे हैं, जो कि बनकर तैयार हो रहे हैं और आने वाले सालों में ये बढ़ सकते हैं। और जो डिफरेंस है इनमें इतना बड़ा हो जाएगा कि अफ्रीका के 2 कॉन्टिनेंट्स बनकर आपके तैयार हो जाएंगे। ये जो रिफ्ट बना है, इसका जो टोटल लेंथ है, जिसका स्ट्रेच है, वो 56 किलोमीटर का है। और 2005 में पहली बार इथियोपिया के डेजर्ट में ये बनता दिखा, और अब ये लगातार आपका जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक नया ओशन यहाँ बनेगा, जिसे हम कह सकते हैं सब अफ्रीकन ओशन, और ये अफ्रीका को 2 हिस्सों में आपका डिवाइड कर देगा। अब एक सवाल बनता है कि सर आखिरकार ऐसा हुआ कैसे। तो उसका जो जवाब दोस्तों है, वो जवाब है रिफ्टिंग। रिफ्टिंग क्या होता है? अगर हम रिफ्टिंग की बात करें, तो जब एक सिंगल टेक्टोनिक प्लेट, देखिए पूरा जो हमारी धरती है ना, चाहे हम ओशन सरफेस की बात करें, हम अपने कॉन्टिनेंटल सरफेस की बात करें, उन सब में एक मूवमेंट होता है, और उनका मूवमेंट होता है टेक्टोनिक प्लेट्स के माध्यम से। 3 तरह के मूवमेंट होते हैं। एक होता है डाइवर्जेंस, सॉरी एक होता है कन्वर्जेंस, एक होता है डाइवर्जेंस, और एक आपका होता है जहां पर वो एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाते हैं। जब ये आपका बनता है थर्ड वाला, तो माउंटेन्स बनते हैं, हिल्स बनते हैं। जब ये बनता है तो ओशंस बनते हैं, और जब ये बनता है तो कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़ते हैं और एक लैंड बॉडी आपका बनकर तैयार होती है। अब यहां पर समझिएगा ध्यान से, मिलियंस ऑफ ईयर से जो अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट है और जो अफ्रीकन प्लेट है, ये प्लेट लगातार अलग होती जा रही है, ठीक है। और अब कुछ और नई प्लेट, जैसे कि द अफ्रीकन नूबियन प्लेट और द सोमालियन प्लेट, ये जो 3 प्लेट्स हैं, इनके डाइवर्जेंस की वजह से ये जो रिफ्ट है आपका ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट, ये आपका लगातार बनता जा रहा है। अगर इनका कन्वर्जेंस होता तो यहां पर माउंटेन या फिर यहां पर एक लैंड बॉडी ही बनती, लेकिन चूंकि यहां पर इन तीन प्लेट्स के मूवमेंट पे, इन 3 प्लेट के एजेस पर आपका डाइवर्जेंस है, जिस वजह से यहां पर ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट बनकर तैयार हो रहा है, जिससे आने वाले सालों में ये जो रिफ्ट है वो बढ़ जाएगा और 2 हिस्से अफ्रीका के आपके हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस रीजन में खास तौर पे आपके ये देश आते हैं, युगांडा है, बुरुंडी है, जाम्बिया है, ठीक है, ये देश आते हैं। और इन देशों में फिर अब डिवीजन हो जाएगा। ये देश जो कि अभी नेबर हैं, ये देशों के बीच एक ओशन या फिर एक कोस्ट लाइन आपकी बन जाएगी, एक वाटर बॉडी यहां बन जाएगी, और अफ्रीका के 2 हिस्से यहां पर दोस्तों जो हैं वो आपके हो जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया आपको बात? अच्छा, अब एक सवाल यहां पर एक और आता है कि सर ये बेसिकली हुआ कब से। देखिए, ये हुआ आपका 2005 से। उस समय ऐसा देखा गया कि जो 3 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, अफ्रीकन नूबियन, अफ्रीकन सोमाली और अरेबियन, ये 3 जो प्लॉट्स हैं आपके, ये रहा अरेबियन, अफ्रीकन नूबियन और सोमाली, इनके बीच डाइवर्जेंस हो रहा है। और इनके बीच डाइवर्जेंस की वजह से जो एक डिवीजन है, वो इन देशों के बीच आपका जो है वो देखा जा रहा है। इनफैक्ट 2 हिस्से में अफ्रीका जो है वो आपका बढ़ जाएगा। अब एक सवाल आएगा, सर कब होगा ऐसा?
तो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट जल्दी में तो ऐसा नहीं होगा, इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर अफ्रीका टू बी स्लाइस्ड इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स। जो न्यू ओशन होगा वो करीब 5 से 10 मिलियन ईयर्स में फॉर्म होगा, और इससे जो युगांडा, जाम्बिया जैसी कंट्रीज हैं उनको अपना एक कोस्टलाइन जो है वो दोस्तों मिल जाएगा। लेकिन इट इज़ प्रिटी विजिबल कि एक डिफरेंस आ चुका है, एक वहाँ पर रिफ्ट पैदा हो चुका है इन टर्म्स ऑफ जियोलॉजिकल रिफ्ट, और अगर टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट लगातार डाइवर्जेंस करते रहें तो आपका वो जो हिस्से हैं अफ्रीका के, वो 2 हिस्से में आपका मिलकर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आज की जानकारी थी, ये इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, और ये पिछले 6 महीनों से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल एक्सप्लेन बाय कुश को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और सोशल मीडिया पे इसे शेयर करना आप लोग तो भूलेंगे नहीं। मेरा नाम कुश है और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन बाय कुश। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर।